तो चलिए अब ये देखते हैं कि एक कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज कैसे होता है अगर उसके अक्रॉस एक ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स कनेक्टेड है। तो हमने देखा है कि कैपेसिटर के लिए करंट हमेशा वोल्टेज को लीड करता है बाय ए फैक्टर ऑफ पाई बाई 2। अब किसी भी कैपेसिटर में जो चार्ज है उसके और वोल्टेज के बीच का रिलेशन होता है V इक्वल्स क्यू बाई सी। क्यू इक्वल सी वी होता है तो V क्यू बाई सी होगा। इसका मतलब ये है कि जो वोल्टेज है और चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो चार्ज तभी मैक्सिमम होगा जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा। इंडक्टर में हमने देखा था कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है तब मैक्सिमम है जब करंट मैक्सिमम है। तो कैपेसिटर में चार्ज मैक्सिमम होगा जब वोल्टेज मैक्सिमम है, जो आप यहाँ इस ग्राफ में भी देख सकते हैं। तो हम अब देखते हैं कि उस ग्राफ को 4 सेगमेंट में डिवाइड करके चार्जिंग कब होती है और डिस्चार्जिंग कब होती है। जब पहला सेगमेंट है 0 टू 1, जिसका मतलब जो 0 टू पाई बाई 2 वाला फेज है, वहां पे हम देख सकते हैं कि करंट भी पॉजिटिव है और वोल्टेज भी पॉजिटिव है। द रेड ग्राफ इज ऑल्सो पॉजिटिव, ग्रीन ग्राफ इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो पावर हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या है कि एनर्जी सोर्स से एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब कैपेसिटर उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके चार्ज हो रहा है, विच इज ऑल्सो वॉट वी सी। सेकेंड पार्ट 1 टू 2 वाले सेक्शन में जो मैंने हाईलाइट किया है, वोल्टेज पॉजिटिव है बट करंट नेगेटिव है। इसका मतलब पावर नेगेटिव है। पावर नेगेटिव है इसका मतलब क्या है कि सोर्स को एनर्जी वापस रिटर्न की जा रही है, जिसका मतलब यह है कि यहां पे डिस्चार्जिंग हो रही है। थर्ड पार्ट में वोल्टेज नेगेटिव है, करंट भी नेगेटिव है। इसका मतलब पावर जो उसका प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव होगा, जिसका मतलब फिर से चार्जिंग हो रही है। तो इसका मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है सोर्स से और चार्जिंग कंटिन्यू हो रही है। एंड इन द फोर्थ सेगमेंट आप देख सकते हैं करंट पॉजिटिव है, वोल्टेज नेगेटिव है, जिसका मतलब ये है कि पावर नेगेटिव होगी, जिसका मतलब फिर से यहाँ पे डिस्चार्जिंग हो रही है। तो जस्ट लाइक इन एन इंडक्टर जहाँ पे मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन ऑल्टरनेट साइकिल्स में हो रही है, यहाँ पे भी थोड़ी देर चार्जिंग होती है, फिर थोड़ी देर डिस्चार्जिंग होती है, फिर चार्जिंग डिस्चार्जिंग। सो दैट इज व्हाट हैपेंस इन द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। ऑल्टरनेट सेगमेंट्स में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कंटिन्यू होती है और यही वजह है कि एवरेज पावर डिसिपेटेड इवन इन अ कैपेसिटर भी जीरो ही था।